प्रिय व्यूअर्स, नमस्कार। टारगेट विथ रोहित के सुर्खियां आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चर्चा में रहे उपासना स्थल अधिनियम के बारे में। इस अधिनियम को उपासना स्थल विशेष उपमंड अधिनियम 1991 अर्थात 1991 भी कहा जाता है। यह कानून कहता है कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 अर्थात 15 अगस्त 1947 में थी वही रहेगी। इस कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म की उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता है। अब जान लेते हैं कि 1951 का कानून किन परिस्थितियों में बनाया गया था और सरकार ने इसे कैसे सही ठहराया। यह अधिनियम प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार द्वारा उस समय लाया गया था जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। बाबरी मस्जिद अभी भी खड़ी थी, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, बिहार में उनकी गिरफ्तारी और उत्तर प्रदेश में कार सेवकों पर गोलीबारी ने सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया था। संसद में विधेयक पेश करते हुए तत्कालीन गृह मंत्री SC चौहान ने कहा, सांप्रदायिक माहौल को बिगड़ने वाले पूजा स्थलों के बदलने के संबंध में समय समय पर उत्पन्न होने वाले विवादों को देखते हुए इन उपायों को अपनाना आवश्यक समझा जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में वाराणसी की एक सिविल कोर्ट ने उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसने काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। यह चुनौती उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 अर्थात 1991 के तहत दी गई है। अब जान लेते हैं कि उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 क्या है। यह कानून कहता है कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी वह बनी रहेगी। इस कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म के उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 3 किसी भी आर्थिक संप्रदाय के पूजा स्थल के पूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल में बदलने पर रोक लगाती है। इस संबंध में कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। हालांकि यदि पूजा स्थल की प्रकृति में बदलाव 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ है तो इस स्थिति में कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। आइए अब जान लेते हैं इस अधिनियम के अपवाद के बारे में। धारा 5 में प्रावधान है कि यह अधिनियम राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्यवाही पर लागू नहीं होगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पूरा विवाद। काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ लगे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में 3 दिन तक सर्वे और वीडियोग्राफी का कार्य पूरा हो चुका है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इन दिनों टीवी चैनलों पर सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियां चल रही है। आइए जान लेते हैं ज्ञानवापी केस क्या है। दरअसल 1991 में याचिकाकर्ता स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानवापी मस्जिद एरिया में पूजा करने की इजाजत मांगी थी। इस याचिका में कहा गया कि 16वीं सदी में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई थी। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण मालवा राजघराने की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि औरंगजेब के आदेश पर मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई है। उन्होंने दावा किया कि मस्जिद परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं और उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की पूजा की इजाजत दी जाए। हालांकि 1991 के बाद से यह मुद्दा समय समय पर उठता रहा, लेकिन कभी भी इसने इतना बड़ा रूप नहीं लिया जितना इस समय है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी थी। इतिहासकार क्या कहते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार हिंदू संगठनों के उस दावे को सिरे से नकारते हैं जिसमें वह औरंगजेब के आदेश पर मंदिर का हिस्सा गिराकर वहां मस्जिद बनाने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि मुगल बादशाह अकबर ने अपने दीन ए इलाही धार्मिक व्यवस्था पर जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का एक साथ निर्माण कराया था। कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो औरंगजेब द्वारा मंदिर के कुछ हिस्सों को तोड़कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनाने के दावे को सही ठहराते हैं।
अब जान लेते हैं कि मुद्दा फिर से कब गरमाया। वाराणसी की एक वकील विजय शंकर रस्तोगी ने निचली अदालत में एक याचिका दायर की और कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से हुआ था और उन्होंने मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की। यह याचिका अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिसंबर 2019 में दायर की गई थी। अप्रैल 2021 में वाराणसी कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को मस्जिद का सर्वे करने तथा रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने शंकर रस्तोगी की याचिका का वाराणसी कोर्ट में विरोध किया। बाद में उन्होंने कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में हो रहे सर्वे का भी विरोध किया। वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के मामला अदालत में लंबित है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार शिवलिंग की जगह को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन नमाज बाधित न हो। की सुर्खियों में सिर्फ इतना ही। इसी प्रकार के अन्य अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा उन सभी प्रतियोगी छात्रों तक इसे भेजने की कोशिश करें जो इस समय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।